आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजौरी के जोरीमाल घने जंगलात में ऑपरेशन नवे रोज भी रहा जारी। फोर्सेज ने मुहासरे का दायरा मजीद सख्त कर दिया। ड्रोन्स और जदीद निगरानी से पूरे इलाके पर कड़ी नजर। दुश्वार गुजार इलाकों में जमीनी दस्तों की तलाशी कार्रवाइयाँ। बेटे को बचाते हुए वालिद दरियाए लिदर में डूब गया। श्रीनगर की रिहायशी सयाहती दौरे के दौरान अफसोसनाक हादसे का शिकार। पांडीपुरा में नहाते हुए 18 साल नौजवान जाम बहक, वालिद शदीद जख्मी। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात 2019 के गैर आईनी फैसले का नतीजा। आगा रुहुल्ला मेहदी। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर भी सवालात। अवामी मसाइल के हल में किरदार पर तनकीद। मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी पर आगा रुहुल्ला मेहदी का हुकूमत से सवाल। सुनील शर्मा का उमर अब्दुल्ला पर सख्त इल्जाम। इक़्तिदार से चिमटे रहने का दावा। जम्मू कश्मीर की हैसियत कम हो तब भी इस्तीफा नहीं देंगे उमर अब्दुल्ला। अपोजिशन लीडर की तनकीद। प्रोटोकॉल और मुराद को असल तरजीह दिया करार। और श्रीनगर में खुशगवार मौसम के बीच सयाहों की बड़ी आमद। डल झील में गैर रियासती सयाहों की शिकारा सैर। श्रीनगर में सयाहत को फरोग, कारोबार में बेहतरी। डल झील के पुरसुकून मनाजिर से सयाह महजूज। और पेश खबरों की तफसील। राजौरी जिला के घने जंगलात में जारी मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन आज 9वें रोज भी जारी रहा, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंटों के मुमकिन ठिकाने के गिरद घेरा मजीद सख्त कर दिया है। जराये के मुताबिक कालादन तंजीम लश्कर तैयबा के एक अहम कमांडर के मसूर इलाके में मौजूद होने का शबह जाहिर किया जा रहा है, जो कई दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मतलूब बताया जाता है। मखसूस इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर शुरू किए गए इस बड़े ऑपरेशन में फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की इजाफी नफरी तैनात की गई हैं, ताकि मिलिटेंटों के फरार के तमाम रास्ते बंद किए जा सके। जदीद ड्रोन्स और निगरानी के आलात के जरिए जंगलाती इलाके पर मुसलसल नजर रखी जा रही है, जबकि जमीनी दस्ते दुश्वार गुजार इलाकों में तलाशी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने ग्रेटर कैलाश के करीब राइल फार्म के मकाम पर नाला खुर्द पर तामीर शुदा डबल लेन पुल का इफ्तिताह किया है। इफ्तिताही तकरीब के दौरान नायब वज़ीर आला ने मंसूबे को इलाके की राबताकारी के लिए एक अहम संगमील करार दिया। उन्होंने कहा है कि इस पुल की तामीर से न सिर्फ मकामी आबादी को आमद रफ्त में सहूलत हासिल होगी, बल्कि ट्रैफिक के दबाव में भी नुमाया कमी आएगी। नायब वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि अवामी फलाह के दीगर तरक्याती मनसूबों को भी बरवक्त मुकम्मल किया जाए। अवामी हल्कों ने इस मनसूबे की तकमील पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और इसे देरीना मुतालबे की तकमील करार दिया। हमने कोई आसान नहीं किसी पे किया। मकसद है कि लोगों को काम होना चाहिए। किसका पत्थर पे नाम लिखा गया, किसका पत्थर पे नाम पर लिखा गया, उसकी राजनीति मैं करना नहीं चाहता। हाँ, इतना जरूर है कि लोगों को काम हो रहे हैं। मसला जो है कि अगर लोग यहाँ कोई आए हैं, तो अब जैसे ये लोग आए हैं, मुझे मिले हैं, इन्होंने एप्लीकेशन दी, फायदा लेके जा रहे हैं ना मेरे से। मैं उनके इनकी अब सड़क बन जाएगी। अब जो लोग यहाँ पे आते हैं फालतू का ड्रामा करने के लिए, मेरे पास बात करें ना, मेरे से काम लेके जाएं। मैं एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूँ।
आप अपने कामों से मतलब रखिए। आप राजनीति जब इलेक्शन आएंगे 2029 में दोबारा वोट पड़ेंगे, उसमें आप राजनीति कर लीजिए। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा, जो नहीं काम करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। तो इसलिए कामों की राजनीति होनी चाहिए, ना कि नारों की राजनीति होनी चाहिए। और मैं मीडिया के लोगों को भी कहूंगा कि एक अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मत कोई स्टेट में अपनी क्वेश्चन पूछें, आप लोगों की बेहतरी के लिए सवाल पूछें। अगर सवाल पूछना तो थोड़ा जो लोग यहाँ नारे लगा रहे थे उनको पूछना था क्या शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि 14 साल के नीचे जो गाय है वो नहीं काटनी, उससे ऊपर गाय काटनी है, उस पर क्या जवाब देंगे? आपने पूछा उनको सवाल? कभी किसी को पूछ रहे? बीजेपी वालों को सुननी क्यों हो गए, जिसको हम गौ माता कहते हैं, जो हमारी रुकनी पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को दरपेश मौजूदा हालात 2019 में बीजेपी के गैर आईनी फैसले का नतीजा है और इस फैसले के हवाले से बीजेपी से इसकी गलतियों पर सवाल किया जाना चाहिए। और उन्हें मजीद कहा है कि मुल्क में मुसलमानों के साथ नारवा शुरू किया जा रहा है और उन्हें वो हुकूक नहीं दिए जा रहे जो बुनियादी तौर पर उन्हें मिलने चाहिए। यहाँ तक कि बाज़ मामलात में उनके साथ गैर मुनसिफाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है। अगर रूहुल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर भी सवालात उठाते हुए कहा कि अगर वज़ीर आला आवाम को अपने मसाइल के लिए जद्दोजहद की तलकीन कर रहे हैं तो फिर मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारियाँ क्या है? बीजेपी से सिर्फ इतना पूछा जाए जम्मू कश्मीर के अवाम के बारे में, जो ज्यादतियाँ आपने की 2019 में, जो ज्यादतियाँ की और अभी तक जो ज्यादतियाँ हो रही है उसके बारे में क्या? आइन पे जो डाका मारा आप लोगों ने उसके बारे में क्या? ये किसी घर के बारे में बात नहीं है, एक पूरे अवाम के बारे में जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, डोगरा भी है, कश्मीरी भी। हमारे हुकूक पे आपने डाका मारा और उसके नतीजे देख रहे हैं, उसके बारे में क्या? बीजेपी से आप ये पूछे पूरे मुल्क में जो मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन से भी अब बदतर हालत में धकेला गया, हैवानों की हालत बना दी गई है। मुसलमान हैवानों के पास ज्यादा राइट्स है बनिस्बत मुसलमान के इस मुल्क में, उसका क्या? जो इस मुल्क की इतनी ज्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है, अब नफरत नॉर्म बन चुकी है मुसलमान के खिलाफ, फैब्रिक कमजोर हो गया है इस मुल्क का, सोशल फैब्रिक। उसके बारे में क्या? ये किसी घर के बारे में क्या बात करते क्या नहीं करते मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ क्या हो रहा है मुझे उससे लेना देना। ये मुल्क मुसलमान दुश्मन कैसे बनाया जा रहा है मुझे उससे नाउमीदी इस वजह से है कि आपने ये देखा कि आपने जिनके हाथ में अपनी ज़िंदगी के मामला दिए थे वो शायद उसूल और किरदार से काम नहीं ले रहे और इसलिए जिम्मेदारी बनती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अरकान असम्बली की 3 जून को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत मीटिंग पर एलओपी सुनील शर्मा ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डूबता जहाज़ है और इसे बचाने की आखिरी कोशिश होगी जो कभी कामयाब नहीं होगी। सुनील शर्मा ने मजीद कहा है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से भी नीचे क्यों न ले जाया जाए। ये एक आखिरी प्रयास है, आखिरी कोशिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार को जो टूटा हुआ है उसको बचाने के लिए, जो डूबता जहाज है नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसको बचाने के लिए अंतिम प्रयास है। एक प्रयास पहले इन्होंने डिनर पार्टी करके दी, बड़ा वो कबाब तो ये रिश्ते विश्ते खिलाए सब एमएलएज को, लेकिन वहां पे इनकी हाथापाई हुई, सीएम साहब फ्रस्ट्रेट हुए। अगले दिन कश्मीर के नौजवानों के लिए बदकलामी की, हम शराब ठेके में घसीट के नहीं लाते हैं, तो इनके एमएलए परेशान हुए, इनको यहाँ से भेज दिया। 15 दिन लापता रहे हमारे सीएम साहब। हमने मिसिंग रिपोर्ट राममुंशी बाग में डालने की भी कोशिश की, अचानक नमूदार हुए। दोबारा से यहाँ देखा कि जहाज डूब रहा है, मेरी 16 गाड़ियां अब कम होंगी, मुझे प्रोटोकॉल कम होगा, इसलिए एमएलएज को दोहली तारक हाउन छना वनान कशरस मंज दोहली तारक हाउन सह तारक हाई त्रे जून यमन सारनी वह करो ये वह करो ते वह दिमो ये वह दिमो ते सो गर बचावनस किस गर वो फुटित गुमुत तम तथ गरस बचावनस किस यह आखिरी कोशिश ये नेशनल कॉन्फ्रेंस खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस किस वजीर आला अमिस शहजाद सिंह मे बासन कि यह सक्सेसफुल ये मीटिंग होंगे ना। अब्दुल्ला खानदान की 7वीं पीढ़ी ये तब भी रिजाइन नहीं करेंगे, नोट करके रखिए, सीएम रिजाइन करेगा और ये शहजादा रिजाइन करेगा, ये रिजाइन करेगा जो एक गाड़ी के लिए अपना सब कुछ वो निछावर करते हैं। हमें नहीं पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस। रुकने असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू कश्मीर में 25 किताबों पर आयद पाबंदी के मामले पर कहा है कि किताबों पर पाबंदी लगाना न सिर्फ इजहार राय की आज़ादी के खिलाफ है बल्कि इल्मी तहकीक और तारीखी
हक़ाइक़ को दबाने की कोशिश भी है। उन्होंने कहा है कि इख्तिलाफ राय और मुख्तलिफ नुक्ते नज़र को किताबों के जरिए पेश करना किसी भी जमहूरी माशरे का हिस्सा है और इससे रोकना दुरुस्त नहीं। याद रहे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 25 किताबों पर आयद पाबंदी के मामले की समाअत 10 जुलाई के लिए मुकर्रर कर दी है। बहुत बड़े ऑथर्स हैं जो क्रेडिबल ऑथर्स हैं, जिसमें एजी नूरानी साहब अब नहीं रहे। बहुत मेहनत की है, उम्र भर वो मेहनत करते रहे और कश्मीर की गुत्थियों को सुलझाने के बारे में, समझने के बारे में जो उन्होंने मेहनत की, शायद किसी और ने इतनी मेहनत नहीं की है। और भी मौलिक है, अरुंधति रॉय है, और भी लोग हैं जिन्होंने काफ़ी, मिस्टर डेविड भी एक बड़े लेखक हैं, राइटर हैं, उन्होंने भी लिखा है इस बारे में। तो हमने चैलेंज किया है उस आर्डर को, सरकार के आर्डर को, कि भाई आइडियाज़ पर पाबंदी लगा नहीं सकते आप, इल्म पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। कश्मीर के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है उस बारे में ज़रूरी नहीं है कि हम इत्फाक कर लें, सरकार इत्फाक कर लें, लेकिन हकाइक हकाइक हैं। नई जनरेशन को मालूम हो कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ, कैसे इसका असर ज़िंदगी के मामलात पर पड़ा है आज तक, और फ्यूचर को कैसे संभाला जा सकता है। और हमारी नज़र में ये कंट्रीब्यूशन है। पाबंदियों से ख्यालात पर पाबंदी लगाकर आप ख्यालात की दुनिया में रखना डाल रहे हैं, डिबेट के जो वसीले हैं उनको कमज़ोर कर रहे हैं, डिस्कशन के। तो अगर डिबेट और डिस्कशन न रहे तो लाजमी तौर पर अफवाहों पर तकिया करना होगा। जो खराफात होंगे इल्म के नाम पर, तहकीक के नाम पर, उनके लिए ज़्यादा जगह मिलेगी। तो इस वजह से हमारा मानना ये है कि गलत और सही के दरमियान तमीज़ तभी होगी जब आप इल्म के दरवाज़ों को बंद नहीं कर लेंगे। शोपियां के रुकन असम्बली शबीर अहमद कुली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलवामा में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले डिस्ट्रिक्ट रिव्यू इजलास पर अदमी इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि चूँकि इजलास शोपियां से मुतल्लिक था, इसलिए इसे ज़िला हेडक्वार्टर शोपियां में मुनक्कद किया जाना चाहिए था। शबीर अहमद कुली ने इल्ज़ाम आयद किया कि शोपियां तवील अरसे से नज़रअंदाज और इम्तियाज़ी सलूक का शिकार हैं और आज भी इसे हुकूमती तवज्जो से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने सेहत और तिबी तालीम समेत मुख्तलिफ महकमों में मुबैना बैकडोर तकर्रियों पर भी तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि मकामी तालीम याफ्ता नौजवानों को मौक़ों से महरूम किया जा रहा है। उनको शोपियान के साथ जो खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस शोपियान के साथ कभी पिछले 30 साल से 40 साल से शोपियान के साथ उन्होंने कभी हमेशा शोपियान के ख़िलाफ़ रहे, शोपियान की इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ रहे। तो आज भी वही साजिश हो रही है कि शोपियान को इग्नोर करें। तो पुलवामा में मीटिंग की उन्होंने, हमारे जो MLA थे डिस्ट्रिक्ट के शौकत साहब वो थे, और उसके साथ दूसरे जो उसके पीछे पीछे जो चमचे हैं शेख रफ़ीक साहब वो भी था, और उनको भी तकरीर करने दिया गया। ये एक आप देखोगे कि शोपियान की जो मसाइल है, एक MLA को उनसे पूछना था, एक MLA को जवाब देना था, कि MLA को उस मीटिंग में होना था। लेकिन चूँकि मैंने ये प्रोटेस्ट किया कि शोपियान डिस्ट्रिक्ट में ही होनी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं की। और उसमें भी मेरे ख्याल में बाकी जो MLAs थे उन्होंने कोई एक्सेप्ट, जो हमारे अपोजिशन के उनके लोग हैं उन्होंने कोई उसमें, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल, उन्होंने अपनी तंजीमी मीटिंग बुलाई थी, एक तंजीम की मीटिंग बुलाई, वो कोई गवर्नमेंट की मीटिंग नहीं थी। लेकिन उसको चूँकि वो मिनिस्टर साहिबा है तो उसको उन सब अफसरों को बुला के उनको रिव्यू मीटिंग की। रिव्यू मीटिंग में कौन थे? रिव्यू मीटिंग में वही MLA थे जिन्होंने हारा इलेक्शन। पुलवामा में भी जो इलेक्शन हारे हुए लोग हैं वही हैं, और यहाँ भी जो इलेक्शन हारे हुए लोग हैं उनसे मीटिंग की। ये हुकूमत है, ये जहर है हमारे लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए हुकूमत जहर है। ये सिर्फ पैसा कमाते हैं आजकल, अपने वर्करों से पैसा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अच्छे जो हमारे इश्यूज़ हैं, ये आप देखिए, ये जो रिजर्वेशन इशू है, कल जो 35 जज बने हैं उसमें से सिर्फ 6 जज शोपियां कश्मीर के हैं। आप मुझे बताएं ये जो फ्यूचर हमारे बच्चों का है वो कहाँ है? तो मुझे नहीं लगता था पहले तो, लेकिन जब हमें आज प्रूफ मिला कि हमारे लोगों को बैकडोर एंट्री से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अपने बंदों को एडजस्ट करते हैं,
तो मुझे भी पता चला और मैंने भी देखा जब हमारे मल इलाके में लिदर नदी के किनारे एक अफसोसनाक वाक़े में जवाहर नगर श्रीनगर के रिहायशी 42 साल शहरी मोहम्मद अशरफ मीर अपने बेटे को बचाते हुए लिदर नाले में डूब गए। मोहम्मद अशरफ मीर जो निजी शोबे में एसी मैकेनिक के तौर पर काम करते थे, अपने अहल खाना के हमरा तफरी दौरे पर पहलगाम आए हुए थे, जहां लिदर के किनारे तस्वीर लेते हुए उनका बेटा फैद अचानक फिसल कर तेज बहाव में गिर गया। बेटे को बचाने के लिए वालिद ने फौरी तौर पर दरिया में छलांग लगाई, ताहम वो भी शदीद बहाव की जद में आकर लापता हो गए, जबकि मकामी अफराद ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बच्चे को महफूज निकाल लिया। वाक़े के फौरन बाद पुलिस, मकामी इंतजामिया, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जबकि राफ्टिंग टीमें भी लापता शख्स की तलाश में रेस्क्यू सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे और आखिरी इतलात मिलने तक ऑपरेशन जारी था। उधर शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा में भी एक अफसोसनाक हादसे में 18 साल नौजवान जाम भाग, जबकि उसके वालिद शदीद जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक नादीहल बांडीपोरा के रिहायशी शबीर अहमद वानी अपने बेटे उबैद शबीर के हमरा नाला सुरिंदर में नहाने गए थे कि अचानक पानी की सतह बुलंद होने और तेज बहाव के बायस दोनों पानी में बह गए। वाक़े के फौरन बाद मकामी लोगों और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की टीमों ने मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और दोनों को पानी से बाहर निकाल लिया। ताहम 18 साल उबैद शबीर की मौत वाक़या हो गई, जबकि उसके वालिद को इब्तिदाई इलाज के लिए जिला अस्पताल बांडीपोरा मुंतकिल किया गया, जहां से तशवीशनाक हालत के पेश नज़र उन्हें मजीद खुसूसी इलाज के लिए श्रीनगर रेफर कर दिया। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी, जबकि कानूनी और तबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आलमी यौम इंसदाद तंबाकू के मौके पर जिला अस्पताल पूंछ में खुसूसी आगाही प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। इस मौके पर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शफीक चौधरी ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स और ब्लॉक्स का दौरा किया और ज़ेर इलाज मरीजों और तीमारदारों से मुलाकात करके तंबाकू नोशी और मंशियात के नुकसानात के बारे में आगाही फराम की। डॉक्टर शफीक चौधरी ने तंबाकू और दीगर नशावर अशिया के इस्तेमाल से होने वाले संगीन तबी खतरात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा है कि तंबाकू नोशी कई जानलेवा बीमारियों की एक बड़ी वजह है और आवाम को चाहिए कि वो सिगरेट नोशी और हर किस्म के नशे से मुकम्मल तौर पर परहेज करें। कि हम अपने समाज को, नौजवानों को ये जानकारी देने चाहते हैं कि जितना सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का इस्तेमाल हो रहा है, जो इससे जो है नशे, एडिक्शन जो हो रही हैं, उससे जो है जान जो है लेवा बीमारियां जो है इंसानों में पैदा हो रही हैं। जैसे सिगरेट बीड़ी के पीने से लोगों को जो है दमे की, अस्थमा की, सांस रोकने की, कैंसर की, जो इस किस्म की बीमारी जो है वो पैदा हो रही हैं। तो इस दिन पर हम ये जो है तमाम अपने सुनने वालों को, अपने भाई बुजुर्ग दोस्तों को, बच्चों को, बच्चियों को, नौजवानों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि 31 जो मई का दिन है, ये जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तंबाकू। पूंछ के सरहदी इलाका सुरनकोट में वाक़ा इमाम बारगाह आलिया में अंजुमन जाफरिया सुरनकोट मेंढर के ज़ेर एहतमाम एक अजीम शान कौमी सतह की यौम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों की तादाद में आशिकान अहले बैत, उलमा, दानिश्वरों और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। हवाले से मुनाकिद की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शनाख्त और पहचान के बारे में है। हमें दुनिया को ये बताना है कि इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मिशन जो करबला से शुरू हुआ वो आज भी जारी और सारी है और हम उसी मिशन के साथ हैं जो करबला वालों का मिशन है, जिसके लिए लोग हर साल, हर मौके पर, हर लम्हे पर एहतमाम करते हैं। चूँकि इमाम हुसैन ने जो इंसानियत का पैगाम करबला में दिया, जो लोगों को, दिलों को जोड़ने का पैगाम दिया, हक़ और बातिल के दरमियान एक दीवार खड़ी करके हक़ का साथ देने और बातिल से किनारा कशी अख्तियार करने, जुल्म की मुखालफत करने और मज़लूमों का साथ देने का जज्बा जो करबला
बनमास के मौके पर अनंतनाग के मटन में वाक़या तारीखी मटन सूर्या मंदिर में अकीदतमंदों का गैर मामूली इज्तिमा देखने में आया। इस मजहबी मौके पर हज़ारों की तादाद में कश्मीरी पंडितों समेत भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए ज़ायरीन ने शिरकत की और पिंडदान समेत दीगर मजहबी रसूमात अदा की। अकीदतमंदों ने इंतजामिया और मटन तीर्थ ट्रस्ट की जानिब से किए गए बेहतरीन इंतजामात को सराहते हुए कहा कि पूरे माह जारी रहने वाले इस मजहबी मेले के दौरान खुसूसन इतवार के रोज़ होने वाले बड़े रश के बावजूद सिक्योरिटी, रिहाइश, पीने के पानी और दीगर तमाम सहूलियात मौसर अंदाज में फराम की गई, जिससे ज़ायरीन को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। मनवास का महीना है, ये 2.5 साल बाद मनवास आते हैं और इसमें अपने हिंदू रीति रिवाज का बड़ा इसमें वो है कि ये सूर्य का मंदिर जो है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 2-3 ही है और हमारे JNK में हम बड़े खुशकिस्मत है कि ये मारतंड एरिया कश्मीर में यहाँ पे एक सूर्य का मंदिर है। जो जितने भी हमारे बुज़ुर्ग जो इस संसार को छोड़ के, इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए हैं, हम उनके नाम का आज इस महीने में आके जो 2.5 साल बाद ये मनवास आते हैं, हम इनमें आके उनके नाम का पिंडदान करते हैं और प्रार्थना से ऊपर वाले से यही मांगते हैं कि वो जहाँ भी हो वो स्वस्थ रहें, खुश रहें और उनकी आत्मा को शांति मिले। दिल पे अच्छा क्या बात है मटन असल असल मटन सोरे कश्मीर असल सारा कश्मीर अच्छा क्या दिक्कत मा आए ना कुछ कस्म योर आमत कम से कम 4 वोट 5 वोट क्या आज अधिक मास योर श्राद्ध हावन क्या बात हुई ठीक ठाक फर्स्ट क्लास ठीक ठाक बोरा वारिया असल वारिया अरेंजमेंट वारिया सोरे असल सोरी सिस्टम सोरी ठीक खानदार कहीं गन चाकाय पे तम मूजूब गन श्राद्ध हावन खतर। थैंक यू। आज आप देख रहे हैं हमारे मटन में आज तीसरा जो एतवार है वो मनाया जा रहा है। यहाँ पे हिंदू बरादरी जो विभिन्न जगहों से आई हुई है आज अपना श्राद्ध जिसे कहते हैं कश्मीरी में और पिंडदान के लिए यहाँ आए हुए हैं इस मटन की पावन धरती पर। तो विभिन्न जगहों के लोग यहाँ पे चाका नदी और मारतंड मंदिर परिसर में। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।